श्री श्यामका जी द्वारा विरचित जो भूमिका है उसका हम पारायण कर रहे थे, जहाँ कल शुद्ध अद्वैत पद की व्याख्या, वेदांत शास्त्रों के प्रणयन का जो पर्पस है वो, और फिर अंत में जो शास्त्र प्रारंभ किए गए हैं उन शास्त्रों का जो तात्पर्य है उसका विचार जो है वो कल हमने किया था। और अब आगे का जो विषय है वो किस तरह से इन 9 वादों से हम महाप्रभु जी के दर्शन को समझ सकते हैं, उस प्रक्रिया का जो निरूपण है वो कर रहे थे, जिसमें ब्रह्मवाद का तात्पर्य और महाप्रभु जी के वचनों में और शास्त्र के वचनों में किस तरह उस संबंध है उसे बताया, और फिर विरुद्ध धर्माश्रयतावाद जो है उसके सिद्धांत का निरूपण कल हमने देखा था। अब आज अभिन्न निमित्तोपादान कारणवाद जो तृतीय सिद्धांत है वहां से आगे का विषय हम देखें। अभिन्न निमित्तोपादान कारणतावाद का स्वरूप इस तरह समझना चाहिए। श्रुति प्रतिपादित ब्रह्म के अलावा अन्य किसी तत्व को उपादान कारण या निमित्त कारण या कर्ता न मानना, जगत की उत्पत्ति स्थिति लय आदि के लिए अपेक्षित उपादान समवायी तथा निमित्त कारण ब्रह्म ही है। अन्य ईश्वरवादी नैयायिक आदि उसे निमित्त कारण तो मानते हैं, मगर परमाणुओं को, माया को अथवा प्रकृति को समवायी कारण मानते हैं। हमने अभी अभी न्याय मत खंडन भाष्य के क्रम में देखा था। तो चाहे वो शंकराचार्य जी के मत में हो, प्रकृति पुरुष आदि का विचार किया जाता हो सांख्य मत में, तो वहां हर स्थान पर जो है वो एक कारण के रूप में ब्रह्म को स्वीकार किया गया है, परंतु उपादान कारणता ब्रह्म की नहीं स्वीकारी गई है। उनके मत में ब्रह्म अपने से अतिरिक्त अन्य किसी तत्व की अपेक्षा रखे बिना स्वयं उपादान कारण नहीं बन सकता। अतएव उन्हें केवल कर्ता, विवर्तोपादान, कारोपादान, धर्मोपादान होने की कल्पनाएं करनी पड़ती हैं। महाप्रभु के मत से ब्रह्म स्वयं स्वरूपतः जगद आकार में परिणत होता है। वाल्लभ वेदांत तद ब्रह्मैव समवायी कारणम समन्वयात् सम्यक अनुवृतत्वात् अस्ति भाति प्रियत्वेन सच्चिदानंद रूपेण अन्वयात् नाम रूपयोः कार्य रूपत्वात् प्रकृतेः अपि स्वमते तदंशत्वात् अज्ञानात् परिच्छेदा प्रियत्वे ज्ञानेन बाध दर्शनात् नानात्वन्तु ऐच्छिकमेव जड़ जीवान्तर्यामिषु एकैकांश प्राकट्यात् न च साधारण्येन सर्वजगत् प्रति परमाणु आदीनाम् अन्वयः संभवति, एकस्मिन् अनुस्यूते संभवति अनेक कल्पनाया अन्यायत्वात्। तस्मात् ब्रह्मण एव समवायित्वम् एतत् सर्वं श्रुतिरेव आह स आत्मानं स्वयं कुरुत इति। निमित्तत्वं तु स्पष्टमेव सर्ववादि सम्मतम्, अर्थात वह ब्रह्म ही जगत का समवायी कारण है। श्रुतियों के समन्वित सारांश से ऐसा ही निश्चित होता है। सच्चिदानंद रूप वही समस्त विश्व में अस्थि भाति एवं प्रिय रूपेण व्याप्त है। कार्य रूप नाम रूपात्मक जगत वही है, प्रकृति भी उसकी अंश मात्र है। अज्ञान वश ही भगवद रूप जगत में उसे ब्रह्म भिन्नतया दर्शाने वाले
कालिक परिच्छेद और अप्रियत्व का आभास होता है। अन्यथा ब्रह्म ज्ञान से ऐसी प्रतीति का बाद नहीं होना चाहिए था। जड़ जीव तथा अंतर्यामियों में ब्रह्म के एक एक अंश सदंश, चिदंश तथा आनंदांश का प्राकट्य होता है। जगत में परमाणु आदि का समन्वय संभव नहीं है। अनेकानेक अणुओं के एकत्रित होकर भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होने के कल्पना गौरव के बजाय एक ब्रह्म की समवायी कारणता स्वीकारने में कल्पना लाघव है। उसने स्वयं अपने को जगत के रूप प्रकट किया, ऐसा श्रुति का स्पष्ट वचन है। ब्रह्म को निमित्त कारण तो सभी मानते हैं। निमित्त कारण मानने में सरलता है क्योंकि ब्रह्म उसमें एक्टिव कॉज नहीं है। ब्रह्म जो है वो वहां केवल एक पैसिव रोल प्ले करते हैं। इसलिए जो कुछ भी ब्रह्म कहते करते हैं उस विषय में निमित्त कारणता का स्वीकार करने में कोई समस्या किसी को नहीं आती है। पर उपादान के रूप में जब ब्रह्म को एक एक्टिव रोल दिया जाता है उस समय सबको जो है वो समस्या आती है। श्रौत संदर्भ। यत्वा एमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति ब्रह्म मात्रम् इदं सर्वं ब्रह्मणो अन्यद् न किंचन य ईशे अस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुः विद्यते ईशनाय ब्रह्म इदमग्र आसीत् द्यावा पृथिवी जनयन् देव एकः एकमेवा द्वितीयं तद् ऐक्षत बहुश्याम प्रजायेय। सत्कारणवाद के अनुसार जगत को सत के रूप में निहारने पर न केवल अद्वैतानुभूति शक्य हो पाती है, प्रत्युत उसके सन्मूलक होने की गवाही भी मिलने लगती है। अतः जगत का कारण केवल सत अर्थात ब्रह्म ही है। वल्लभ वेदांत। न च स्वरूपतः सतो भिन्नाः स्वीकर्तव्याः इति वाच्यम् कारणीभूतस्य सतः एकत्वात् कार्ये कुतो भेदः समायाति। पत्रावलंबन। अर्थात नाम रूप कर्मात्मक जगत को उसमें अनुस्यूत एक सत के स्वरूप से भिन्नतया स्वीकारना आवश्यक नहीं, क्योंकि कारणीभूत सत के एक होने पर इन नाम रूप कर्मों में भेद कैसे आ पाएगा। श्रौत संदर्भ। तन्मूलम अन्विच्छ सन्मूलाः सौम्य इमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः। सत्कार्यवाद की दृष्टि के अनुसार एकमेव सत ब्रह्म में जो अनेक नाम रूप कर्मात्मक कार्य एवं अंश प्रकट होते हैं वे उत्पत्ति स्थिति लय तीनों कालों में सद्रूप ही होते हैं। यहाँ तक कि प्रकट होने के पूर्व भी ब्रह्म के रूप में वे सत ही थे। प्रकट होने के बाद भी वे अपनी ब्राह्मी की सत्ता को तो नहीं छोड़ देते। अतः कभी कारणात्मना तो कभी कार्यात्मना, इसी तरह कभी अंशात्मना तो कभी अंशात्मना वे सत ही रहते हैं। वल्लभ वेदांत। अवरस्य प्रपंचस्य सत्वात् त्रैकालिकत्वात् ब्रह्मत्वम् असद्वा इदमग्र आसीत् इति श्रुत्या प्राग उत्पत्तेः कार्यस्य असत्त्वं बोध्यते इति चेन्न अव्याकृतत्वेन धर्मान्तरेण तथा व्यपदेशः। कुतः तदात्मानं स्वयं कुरुत इति स्वस्यैव क्रियमाणत्वात् इदमासीत् पदप्रयोगात् च। अर्थात प्रपंच के सत होने के कारण अर्थात त्रैकालिक सत होने के कारण उसे ब्रह्म रूप ही मानना चाहिए। श्रुति में जहाँ प्रपंच के बारे में उत्पन्न होने से पहले यह नहीं था ऐसा कहा जाता है, वहां भी वह प्रकट नहीं था, यही तात्पर्य समझना चाहिए। क्योंकि श्रुति में स्पष्ट रूपेण कहा गया है कि उसने अपने आप को प्रपंच के रूप में प्रकट किया, अतएव यह था ऐसा प्रयोग भी इसी बात को सिद्ध करता है। श्रौत संदर्भ। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् कुतस्तु खल सौम्य एवं स्यात् कथम असतः स जायेत इति। आविर्भाव तिरोभाववाद के अनुसार
जगत के उत्पत्ति के पूर्व एवं नष्ट होने के बाद जो जागतिक वस्तुओं का सत्ता से संबंध टूटा सा प्रतीत होता है वह हमारी भ्रांति है। वस्तुतः तो जगत में उत्पत्ति या नाश है ही नहीं। जगत सदा कारणात्मना या कार्यात्मना था, है ही और रहेगा भी। वह आविर्भूत या तिरोभूत अर्थात अभिव्यक्त एवं अनभिव्यक्त होता रहता है। जगत के सभी पदार्थ अपने आप में द्रव्य या तत्व नहीं है, किंतु मूल तत्व सत के अभिव्यक्त एवं अनभिव्यक्त विभिन्न नाम रूप एवं कर्म है। वाल्लभ वेदांत घटादीनामपि ब्रह्मत्वात् नित्यता इति वक्तुं युक्तिम् आह। आविर्भाव तिरोभावौ शक्ति वै मुरवैरिणः सर्वाकार स्वरूपेण भविष्यामीति या हरेः वीक्षा यथा यतो येन तथा प्रादुर्भवत्यजः तिरोभावस्तथैव स्यात् रूपांतर विभावेद अतः। अर्थात घट आदि सभी कुछ ब्रह्म है, अतएव नित्य है। इसमें युक्ति नहीं है कि भगवान की आविर्भाव और तिरोभाव ये दो शक्तियां हैं। इनमें से वे समस्त आकारों में प्रकट होते हैं। जब जिस रूप को धारण करने की इच्छा होती है तब उस रूप में भगवान व्यक्त हो जाते हैं। अपनी अभिव्यक्ति में हरि की इच्छा ही प्रधान है, अतएव अन्य रूपेण तिरोभाव भी सिद्ध हो जाता है। अर्थात मिट्टी का घड़ा टूटकर पुनः किसी अन्य रूप में प्रादुर्भूत हो जाता है। तो संदर्भ तद्देदं तर्हि अव्याकृतम आसीत् तत् नाम रूपाभ्यामेव व्याक्रियत असौ नाम अयम इदं रूपम इति। अविकृत परिणामवाद के अनुसार स्वर्ण से अनेक आभूषण बनाए जा सकते हैं और उन सभी को स्वर्ण कहा जा सकता है। ये सभी स्वर्ण के ही विभिन्न नाम एवं रूप होते हैं। अपने आप में कोई भी अलग पदार्थ नहीं कहलाता। आभूषणों को गला दिया जाए तो उनका प्रकट नाम रूप पुनः स्वर्ण में अंतर्हित हो जाता है। हमें केवल स्वर्ण की ही उपलब्धि शक्य रह जाती है। उसी प्रकार अनेक राम रूपों के भेद के होते हुए भी जगत मूलतः ब्रह्म का ही परिणाम है। वह दूध से होने वाले दही की तरह विकृत परिणाम नहीं है। वह तो स्वर्ण से प्रकट होते उसके अविकृत परिणाम जैसा होता है। जगत अपनी सभी अवस्थाओं में ब्रह्म है, जैसे कि स्वर्ण हर रूप में स्वर्ण ही होता है। वाल्लभ वेदांत तदात्मानं स्वयं कुरुत इति स्वस्यैव कर्म कर्तृभावात् सकृतत्व वचनात् च अलौकिकत्वम् तथापि ज्ञानार्थम उपपत्तिम आह परिणामात् परिणमते कार्य कारणे इति। अविकृतमेव परिणमते सुवर्णम। अर्थात उसने अपने आप को सृष्टि रूप में बनाया इत्यादि श्रुति वचनों में स्वयं में कर्म कर्तृभाव बतलाया गया है। यह एक अलौकिक बात है। फिर भी सामान्य ज्ञान के लिए सूत्रकार परिणाम होने से पद का प्रयोग करते हैं। अर्थात कारण ही कार्य के रूप में परिणमित होता है, जैसे कि सुवर्ण अविकृत रूप से आभूषणों के रूप में परिणत हो जाता है। श्रौत संदर्भ इदं सर्वं यद अयम आत्मा सह एतावान आस यद भूतम यच्च भव्यम। कार्य कारण अंशांशी तादात्म्यवाद। क्योंकि कारण कार्य के रूप में विकृत हुए बिना ही परिणत हो जाता है, इसलिए कार्य कारणात्मक होता है एवं कारण कार्यात्मक। यही कार्य कारण के बीच तादात्म्य संबंध है। इसे ही महाप्रभु शुद्धाद्वैत कहते हैं। वाल्लभ वेदांत कार्यस्य कारण अनन्यत्वम अर्थात कार्य की कारण से अनन्यता स्वाभाविक होती है। श्रौत संदर्भ त्रयं वा इदं नाम रूपम कर्म ब्रह्म एतद्धि सर्वाणि नामानि सर्वाणि रूपाणि सर्वाणि कर्माणि बिभर्ति। तद एतत्त्रयम् एकं तद अयम आत्मा आत्मा उ एकः सन् एतत्त्रयम् स य एषो अणिमा ऐतदात्म्यमिदं सर्वं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतु।
9 लीलार्थ सृष्टिवाद। लीलार्थ सृष्टिवाद का अर्थ यह होता है कि यह सृष्टि उसके निर्माता के स्वरूपभूत आनंद के उच्छलन के अलावा अन्य किसी भी प्रयोजनवश प्रकट नहीं हुई है। वल्लभ वेदांत। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। अर्थात अनेक विध रूपों और नामों के भेदों को प्रकट कर या तो भगवान स्वयं क्रीड़ा कर रहे हैं या फिर अपने आप को विभिन्न रूप नामों में छिपाकर क्रीड़ा कर रहे हैं, अथवा स्वयं भगवान उन रूप नामों को धारण करे बिना भी प्रकट करने की क्रीड़ा करते हैं। श्रौत संदर्भ। स वै नैव रेमे स द्वितीयमैच्छत् स ह एतावान् आस। ये शुद्धाद्वैतवाद के अनिवार्य अंगभूत उपवाद हैं। वैसे तो अन्य भी ऐसे अनेक उपवादों की स्वीकृति शुद्धाद्वैतवाद के अंतर्गत की गई है, जिनका ब्रह्मसूत्र भाष्य तथा वल्लभ वेदांत के अन्यान्य ग्रंथों में भी सुविशद निरूपण मिलता ही है। उनके शुद्धाद्वैतवाद के अंतर्गत अतीव महत्वपूर्ण होने पर भी शुद्धाद्वैतवाद के स्वरूप घटक वादों के रूप में मान्य नहीं किए जा सकते हैं। प्रस्तुत लेख सन 1972 में श्री वल्लभ विज्ञान मासिका पत्रिका के लिए मेरे संपादकत्व के काल में मैंने मेरे श्याम मनोहर नाम के पर्यायतया कृष्णकांत शर्मा नामांतर के साथ लिखा था। बाद में जगत गुरु श्री निम्बार्काचार्य पीठ प्रयाग के आचार्य गोस्वामी श्री ललित कृष्ण जी महाराज ने वल्लभ वेदांत के ब्रह्मसूत्राणु भाष्य का हिंदी भाषा में अनुवाद किया और पितृचरण स्वामी श्री दीक्षित जी महाराज को उस अनुवाद की प्रस्तावना लिखने का अनुरोध किया। तब अस्वास्थ्यवश उन्होंने वह कार्य मुझे सौंप दिया। समयाभाववश मैंने भी यही मुद्रित लेख ही श्री ललित कृष्ण गोस्वामी जी के पास प्रतिलिपि करके भिजवा दिया। इस बीच सन 1973 में पितृचरण के नित्य लीलावस्थित हो जाने के कारण उनकी स्मृति में यह लेख भाष्य प्रस्तावना के रूप में प्रयाग से प्रकाशित हुआ। उस संस्करण में अलेखकीय कतिपय पूरितांशों के अलावा मुद्रण अशुद्धि भी ढेर सारी हो गई थी। अब पुनः चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली के श्री वल्लभ दास जी गुप्त ने उस ब्रह्मसूत्राणु भाष्य के हिंदी अनुवाद के साथ इस प्रस्तावना को भी प्रकाशित करने की इच्छा दर्शाई, तो पुनः यथोचित यत्किंचित संशोधन परिवर्धन के साथ इसे पुनः प्रकाशित किया जा रहा है। तो इस तरह ब्रह्मसूत्र अणुभाष्य के अंतर्गत जिस विषय का निरूपण महाप्रभु ने किया है उसकी भूमिका के रूप में आपने यहाँ ये विवेचन किया। और जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था कि श्री श्याम काका जी इस मत में बहुत स्पष्ट हैं कि जितने भी वेदांत शास्त्र हैं उन सभी का प्रवर्तन एक दूसरे के मत को स्थापित करने के लिए या एक दूसरे के मत का खंडन करने के लिए वस्तुतः नहीं हुआ है, पर जो सिद्धांत वेद कहना चाह रहा है उन सिद्धांतों के तात्पर्य को समझने का प्रयास सभी आचार्यों ने अपनी अपनी तरफ से किया है। और महाप्रभु जी जैसे सर्ववादान अवसरम नानावादानुरोधित ब्रह्म में आज्ञा कर रहे हैं, उस तरह से जो कुछ भी है वो सब कुछ ब्रह्म की इच्छा से बनता है और ब्रह्म की इच्छा से ही ज्ञान के ये सब विविध प्रकार जो हैं वो सभी आचार्यों को स्फुरित होते हैं। इसलिए उनकी वैरायटी के रूप में हमें इन सभी विचारों को देखना चाहिए और जो कुछ भी आप आज्ञा कर रहे हैं उन आज्ञाओं को महाप्रभु के सिद्धांत के रूप में हम सभी को डेफिनेटली स्वीकार करना चाहिए। इस तरह से ये भूमिका यहाँ संपन्न होती है। हमने आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बीच में से इस भूमिका का पठन किया था, पर जो मूल ग्रंथ प्रकाशित हुआ है उसमें ब्रह्मसूत्र के जितने भी अधिकरण हैं उन सभी का 4-5 पंक्तियों में छोटा हिंदी सारांश भी प्रकाशित हुआ है। मतलब ये जो बाद की सेकंड एडिशन की प्रिंट है उसमें नहीं, पर फर्स्ट प्रिंट में पुराना जो ग्रंथ वल्लभ वेदांत के प्रथम जो प्रयाग से प्रकाशित हुआ था उसमें, क्योंकि हम जो यूज कर रहे हैं चौखंबा का पुनः प्रकाशन है।
इसलिए हम जो वेदांत अधिकरण माला में विषय देख रहे हैं उसी का सार संक्षेप जो है वो वहां निरूपित हुआ है। आप सब लोग हमने मिलकर इस भूमिका का पठन किया है, पर संस्कृत के जो ब्रह्मसूत्र अणुभाष्य श्याम काका जी ने प्रकाशित करवाए थे उनकी भी भूमिका जो है वो पठनीय है और अवलोकनीय है। इसलिए ब्रह्मसूत्र का अध्ययन जो लोग भी रेगुलरली कर रहे हैं वो सब उसे भी एक बार जरूर से देखें अपनी अनुकूलता से। और इस तरह ये जो विषय है वो यहाँ संपन्न होता है। हमने बीच में से वो क्रम प्रारंभ किया था, पर आगे के जो सूत्र हैं उन्हें अब हम भक्ति उत्कर्षवाद का सत्र यहाँ संपन्न हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट वीक से जो है वो कंटिन्यू करेंगे। आज का विषय यहाँ रखते हैं। भूमिका थोड़ी लंबी है और इस विषय को हम एक एक पंक्ति के अर्थ तात्पर्य को समझते समझते साथ में नहीं कर पाए हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इतने अध्ययन क्रम के बाद कुछ विषय गतार्थ होंगे। प्रारंभ का कुछ विषय थोड़ा सा कठिन था, पर उसे आप लोग चाहें तो पुनः उसका अवलोकन कर लें और फिर कभी उस विषय में चर्चा करनी होगी तो करेंगे। और बौद्ध मत खंडन का जो विषय द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद में चल रहा था उसे हम नेक्स्ट वीक से कंटिन्यू करेंगे। आज यहाँ रखते हैं।